नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। तो देखिए, ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब एक संबंध बोधक शब्द का प्रयोग उसके ऑब्जेक्ट से पहले होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है द गर्ल इन द रूम, तो यहाँ पे द रूम क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं इनकी, तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या आया है, यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट से पहले आने वाला वर्ड क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार प्रीपोजिशन होता क्या है, मतलब कि ऑब्जेक्ट से पहले लगने वाले शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले नंबर वाइज इन प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रीपोजिशन आता है इन। क्या आता है, इन। इन के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इनका यूज़ कब करेंगे, इनका यूज़ हम बड़े स्थानों जैसे शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि नामों के पहले किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वी लिव इन इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया क्या है, एक बड़ा स्थान हो गया, एक बड़ा शहर का नाम हो गया। जैसे ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, तो यहाँ पे इन क्यों आया। देखिए, इनका यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ किसी एरिया के अंदर होती है। जैसे मैं यहाँ पे आज आपको एक चित्र के माध्यम से सभी प्रीपोजिशन क्लियर करवाऊंगी। तो यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, इस प्रीपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका यूज़ कब किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे पेड़ है और यहाँ पे पक्षी बैठा है बीच में, और यहाँ पे ये इसका चारों तरफ का एरिया हो गया। तो इस कंडीशन में हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, मतलब इनका यूज़ करेंगे। यहाँ पे पक्षी है, आप कुछ भी वस्तु ले सकते हो, कोई व्यक्ति ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बेशर्त है कि यहाँ पे वो चारों तरफ से एक एरिया के अंदर बंद होना चाहिए। उस कंडीशन में हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे ही गोज टू कॉलेज इन कार, तो यहाँ पे कार क्या हो गई, एक तरह से देखा जाए तो एरिया हो गई। इस कंडीशन में हमने प्रीपोजिशन इनका यूज़ किया है। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं, इन टू का। तो इन टू का यूज़ कब करते हैं हम, जैसे कोई चीज़ यहाँ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कोई फ्रूट, मान लीजिए कोई भी फ्रूट है, तो वो किसी एरिया में आके गिरे। याद रखिएगा, एरिया के अंदर, एरिया के बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे गार्डन है, तो उसी के अंदर जैसे कोई फ्रूट आके गिर रहा है, तो उस कंडीशन में हम इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे द फॉग जम्प्ड इनटू द वॉल, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कोई वॉल है, ठीक है, वहाँ पे मेंढक आके जंप कर रहा है, तो ये एक सीमित एरिया हो गया ना, उस कंडीशन में हमने इनटू का यूज़ किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे और एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे मिल्क ट्रांस इनटू कर्ड, वाटर ट्रांस इनटू आइज। तो इस के अकॉर्डिंग आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। बेशर्त आपको इतना याद रखना होना कि ग्राउंड के अंदर जब कोई चीज़ गिरे तो उस कंडीशन में इनटू का यूज़ करेंगे, और जब किसी एरिया के अंदर कोई वस्तु होती है तब हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है ऑन टू। तो ऑन टू का यूज़ कब करेंगे हम, एरिया के बाहर कोई चीज़ आके गिरे। जैसे यहाँ पे कोई फ्रूट है, तो वो यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया, अगर वो किसी एरिया में आकर गिरेगी तो हम यहाँ पे इन टू का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे, इन टू का यूज़ करेंगे। वही अगर वो एरिया के बाहर आकर गिर रही है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे ऑन टू का यूज़ करेंगे। जैसे ये फ्रूट है, यहाँ पे गिरेगा तो हम इन टू का यूज़ करेंगे, लेकिन ये बाहर गिर रहा है, तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे ऑन टू का यूज़ किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रीपोजिशन ऑन के बारे में। ऑन के बारे में तो आपने काफ़ी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जब कोई वस्तु किसी चीज़ या वस्तु से स्पर्श करती है, तो उस कंडीशन में हम ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक टेबल है और वहाँ पे बुक्स रखी हुई है, तो इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पे टेबल और बुक्स का कनेक्शन हो रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई वस्तु किसी चीज़ पर रखी होती है, तो उस कंडीशन में ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पे 2 बुक्स रखी हुई है टेबल पर। तो किस पर रखी गई है, टेबल पर रखी गई है, इस पर से टच हो रही है, तो उस कंडीशन में हम ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है ऑफ। ऑफ किस कारण में करते हैं? जब कारण के अर्थ में होता है, ठीक है, या फिर किसी चीज का रिलेशन बताने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम चित्र के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिए पेड़ है और यहाँ पे फ्रूट लग रहा है, तो फ्रूट का रिलेशन इस पेड़ से है और पेड़ का रिलेशन इस फ्रूट से है, तो यहाँ पे रिलेशन बता रहा है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस कंडीशन में ऑफ का यूज करेंगे। वही हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई कारण के अर्थ में भी ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे ही डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार के कारण मर गया, तो यहाँ पे कारण बताया गया है बुखार के कारण, तो बुखार के अर्थ में हमने यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया है, ठीक है। जैसे हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क, कार्य से वह क्या है, थक गई है, तो यहाँ पे हम कारण बताया कि वह काम से क्या हो गई, थक गई है, तो काम क्या हो गया, एक तरह से कारण हो गया। कारण की कंडीशन में हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, यहाँ पे ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं ऑफ। देखिए ऑफ और ऑफ में काफी फर्क होता है। ऑफ का यूज हम कब करते हैं, जब रिलेशन टूट जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे यहाँ पे पेड़ मैंने बताया, यहाँ पे फ्रूट लग रहा है, इन दोनों का रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन टूट जाए, मतलब पेड़ से फ्रूट अलग होके नीचे गिर गया, तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे ऑफ का यूज किया है। वैसे ही जैसे द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लेडर, तो वहां से क्या है, ओल्ड मैन क्या हो गया, गिर गया, तो उसका एक रिलेशन टूट गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हमने ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया है, मतलब किसी वस्तु का किसी चीज से रिलेशन जब टूट जाता है तो उस कंडीशन में हम ऑफ का यूज करेंगे। वहीं अगर रिलेशन बताने की कंडीशन होगी, कारण के अर्थ में उसका रिलेशन बताया जाएगा, तो हम उसको ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है हमारा अबव। अबव क्या होता है, अपने से ऊपर, ठीक है। जैसे काइट हुआ, जैसे ये पक्षी वगैरह हुए, तो अपने से ऊपर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अबव का यूज करेंगे। जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरोप्लेन है, वो अपने से ऊपर है, तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे किस का प्रीपोजिशन का यूज किया है, अबव का यूज किया है, ठीक है। आपको जब हिंदी में पता होगा चीज़ों का, तब आप ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसफर कर देंगे, इंग्लिश में कर देंगे, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन आपको कब यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं बिल्लो की। क्या, बिल्लो की यूज करते हैं। तो बिल्लो का यूज कब किया जाता है, लेस देन के अर्थ में या फिर नीचे के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। जैसे माई फादर इज बिलो 70, तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे नीचे के अर्थ में बताया गया है, इसमें कोई फिक्स चीजें नहीं बताई गई कि हाँ कितने ही साल के हुए हैं। बिलो 70 में बताया है, लेस देन के अर्थ में बताया है, ठीक है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं अंडर के बारे में। क्या, अंडर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जब चारों तरफ से कोई घिरा होता है ना, तो उस तरह हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री, तो ट्री क्या हो गया, इसके चारों तरफ का एक एरिया हो गया, एक अंडर हो गया, जो उसको चारों तरफ से घेर रखा है। तो इस कंडीशन में हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, अंडर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बिना किसी देरी के अगले प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है एट। तो देखिए एट का यूज हम कब करते हैं, जैसे छोटे स्थानों के नाम में, लक्ष्य के अर्थ में, समय के लिए, अस्थायी कार्य के लिए हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज एट वर्क, वह काम कर रहा है, कब कर रहा है, कितनी देर हो गया, ये हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये अस्थायी काम हो गया, वह कब तक काम करेगा या फिर कब से कर रहा है, तो ये हमें अस्थायी कार्य हो गया, ठीक है। जैसे माय फादर लिव्स एट जयपुर, जयपुर क्या हो गया, एक छोटा स्थान हो गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे एट का यूज किया है, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए फोर का यूज कब करते हैं। फोर और सिंस आपको टेंस में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल करेंगे, तो आप अभी इस चीज को समझ लीजिए कि फोर और सिंस का यूज आपको कब करना है। तो आपको एक इजी ट्रिक बताऊं तो आपको याद रखना है एफ फॉर फर्जी, एस फॉर सही टाइम। मतलब फर्जी टाइम बताते हैं ना कि कोई अनिश्चित समय, जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम फोर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे सी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर लास्ट 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रही है। तो 2 घंटे से खेल रही है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि वह कितनी देर तक और खेलेगी, बस बता रहा है कि वह 2 घंटे से खेल रही है। तो इसमें कोई फर्जी टाइम आ गया एक तरह से, इसमें टाइम फिक्स नहीं बताया गया है कि वह अब तक से खेल रही है, वैसे खेल रही है, यहाँ पे फर्जी टाइम बताया गया है 2 hours, ठीक है। वही हम बात करते हैं सिंस की। सिंस मतलब सही टाइम बताता है। जैसे सी हैज़ बीन लिविंग हर सिंस 1919, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे फिक्स टाइम बताया गया है कि वह 1919 से यहाँ पर रह रहा है। तो 1919 क्या हो गया, एक फिक्स टाइम हो गया। तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया है। वहीं अगर हम बात करें कि फिक्स टाइम नहीं है, आप अनिश्चित है, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। वहीं अगर निश्चित समय है तो सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके टेंस में और सभी चीजों में काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है बिटवीन। बिटवीन क्या होता है, दो लोगों को एक साथ बताने के लिए। ठीक है, बिटवीन का यूज हम दो लोगों को एक साथ बताने के लिए करते हैं, जैसे कि देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल एंड द नेक्स्ट। मतलब दो लोगों को जब हम एक साथ बताते हैं तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे टीना मीना, जैसे दोनों को बारे में एक ही चीजें बताते हैं तो उस कंडीशन में हम बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है अमंग। तो अमंग क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग होते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग है गए, जैसे 2 3 4 5 लोग हो गए, तो उस कंडीशन में हम अमंग का यूज करेंगे। जैसे डिवाइड दिस मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, मतलब मैंगोज को बहुत सारे चिल्ड्रंस में आपको बांटना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम का अर्थ किया जाता है के लिए, एक वस्तु से भिन्न गुण वाली वस्तु के भाव के लिए। जैसे कि कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। देखिए फ्रॉम का अर्थ होता है कि उसको हम बदल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, के अर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं, एक वस्तु से भिन्न गुण वाली वस्तु को बताने के लिए करते हैं कि वो चीज कैसे ट्रांसफर हुई इसमें, तो फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो क्या है, मिल्क से दही बना। तो यहाँ कारण के अर्थ में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे हिज बिलव्ड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, इस कंडीशन में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिंग, बिटवीन और बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, पीछे के अर्थ में। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि ही हैज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, तो वह पीछे के अर्थ में होता है। जब से कोई पेड़ के पीछे छुपा है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे बिहाइंड। क्या कहेंगे, बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बिटवीन क्या होता है कि मतलब कि आपको बिटवीन का अर्थ है कि दो संख्याओं को संदर्भ में लेना, मतलब कि दो चीजों को डिवाइड करके बताना। जैसे कि द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स, प्रॉपर्टी के दो हिस्से कर दो, मतलब दोनों हिस्सों के बीच में बता रहा है, दोनों चीजों को कंपेयर करके बता रहा है, उस कंडीशन में हम बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रिंक। ब्रिंक मतलब आगे, आगे के अर्थ में हम ब्रिंक का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है और आज का लास्ट प्रीपोजिशन आता है बाई। तो बाई होता है से द्वारा के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। ये सामान्य पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ही गोज टू कॉलेज बाई ट्रेन, तो ट्रेन के माध्यम से जाते हैं, ट्रेन के द्वारा जाते हैं। तो यहाँ पे बाई का यूज किया गया है के द्वारा के अर्थ में। और एक्टिव से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हम बाई का यूज करते हैं। और हर विलेज इज बाई द रिवर, तो यहाँ पे बाई के अर्थ में इसका यूज किया गया है। जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी स्टूडेंट जिस प्रीपोजिशन में कंफ्यूज होते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको किसी प्रीपोजिशन में कंफ्यूजिंग लगा और आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उससे बेहतर समझाने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए एडुकेरो विद ज्योति के साथ।